एक समय की बात है। एक औरत अपने घर से निकली। उसने अपने घर के सामने सफ़ेद लंबी दाढ़ी में 3 साधु महात्माओं को बैठे देखा। वह उन्हें पहचान नहीं पाई। उसने कहा, मैं आप लोगों को नहीं पहचानती। बताइए कि आपको क्या काम है। हमें भोजन करना है। साधुओं ने बोला, ठीक है, कृपया मेरे घर में पधारिए और भोजन ग्रहण कीजिए। क्या तुम्हारा पति घर में है? साधु ने प्रश्न किया। नहीं, वह कुछ देर के लिए बाहर गए हैं, औरत ने उत्तर दिया। तब हम अंदर नहीं आ सकते, तीनों एक साथ बोले। थोड़ी देर में पति घर वापस आ गया। उसे साधुओं के बारे में पता चला तो उसने तुरंत अपनी पत्नी से उन्हें पुनः बुलाने के लिए कहा। पत्नी ने ऐसा ही किया। वह साधुओं के पास गई और बोली, अब मेरे पति वापस आ गए हैं, कृपया आप लोग घर में प्रवेश कीजिए। नहीं, हम किसी घर में एक साथ प्रवेश नहीं करते, साधुओं ने स्त्री से कहा। ऐसा क्यों है? स्त्री ने अचरज से पूछा। जवाब में बीच में खड़े साधु ने कहा, पुत्री, मेरी दाईं तरफ खड़े साधु का नाम धन और बाईं तरफ खड़े साधु का नाम सफलता है और मेरा नाम प्रेम है। अब जाओ और अपने पति से विचार विमर्श करके बताओ कि तुम हम में से किसे बुलाना चाहती हो। औरत अंदर गई और अपने पति को उसने सारी बात बता दी। पति बेहद खुश हो गया। बोला, वाह, आनंद आ गया। चलो जल्दी से धन को बुला लेते हैं। उसके आने से हमारा घर धन दौलत से भर जाएगा और फिर हमें कभी पैसों की कमी नहीं होगी। औरत बोली, क्यों ना हम सफलता को बुला लें। उसके आने से हम जो करेंगे वो सही होगा और हम देखते देखते धन दौलत के मालिक भी बन जाएंगे। तुम्हारी बात भी सही है, पर इसमें मेहनत करनी पड़ेगी। मुझे तो लगता है धन को ही बुला लेते हैं, पति बोला। थोड़ी देर तक उन लोगों की बहस चलती रही, पर वो किसी निश्चय पर नहीं पहुंच पाए और अंततः उन्होंने निश्चय किया कि वह साधुओं से यह कहेंगे कि धन और सफलता में जो आना चाहे वह आ जाए। औरत झट से बाहर गई और उसने अपना आग्रह साधुओं के सामने दोहरा दिया। उसकी बात सुनकर साधुओं ने एक दूसरे की तरफ देखा और बिना कुछ कहे घर से दूर जाने लगे। अरे, आप लोग इस तरह वापस क्यों जा रहे हैं? औरत ने उन्हें रोकते हुए कहा। पुत्री, दरअसल हम तीनों साधु इसी तरह द्वार द्वार जाते हैं और हर घर में प्रवेश करने का प्रयास करते हैं। जो व्यक्ति लालच में आकर धन या सफलता को बुलाता है, हम वहाँ से लौट जाते हैं, और जो अपने घर में प्रेम का वास चाहता है, उसके यहाँ बारी बारी से हम दोनों भी प्रवेश कर जाते हैं। इसलिए इतना ध्यान रखना कि जहाँ प्रेम है वहाँ धन और सफलता की कमी नहीं होती। ऐसा कहते हुए धन और सफलता नामक साधुओं ने अपनी बात पूरी की। मित्रों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि इंसान लालची न होकर निस्वार्थ भाव से दूसरों के हित और आनंद की कामना जब करता है तो निश्चित ही उसके जीवन में वास्तविक सुख की उसे प्राप्ति होती है। सच्चा सुख आनंद में ही मिलता है।